क्या एक फ्लैट में जो अलेजेड एंक्रोचमेंट होता है उस पर अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स लेने लग जाए तो क्या वो अलेजेड एंक्रोचमेंट भी लीगल हो जाता है? जी नहीं। हाल ही में यानी जुलाई के 15 तारीख को महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट ने एक रिव्यू पिटीशन में जो ऑर्डर दिया है वो हर उस व्यक्ति को देखना जरूरी है, हर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर को और मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को भी देखना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के केसेस बहुत होते हैं। क्या है ये पूरा का पूरा मामला बताऊंगा मैं आपको आज इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो अंधेरी के वर्सोवा के एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हुआ ये कि एक होम बायर कपल थे, उन्होंने एक फ्लैट लिया, खरीदा रीसेल में। दरअसल रीसेल में जिनसे फ्लैट लिया उन्होंने जो बिल्डिंग के अंदर एक अलग एरिया था उनके फ्लैट से जुड़ा हुआ, उसे एंक्रोच कर लिया था अलिजेडली। बीएमसी ने उसे डिमोलिश भी किया था, उसके बाद वापस से उन्होंने उसको एनक्लोज कर लिया। अब एनक्लोज करने के बाद उन्होंने उस फ्लैट को बेच दिया। अब जो नए आए फ्लैट बायर्स, जो नए मेंबर्स बने, उन्होंने सोसाइटी से कहा कि आप हमें जो 330 स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस बिल भेज रहे हैं उसकी जगह आप हमें 630 का मेंटेनेंस बिल भेजें, यानी वो जो एनक्लोजर है उसको भी लेकर। अब सोसाइटी से ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। मामला पहले ट्रायल कोर्ट में यानी कोऑपरेटिव कोर्ट में पहुंचा, वहां से ये खारिज हो गया, तो वहां से ये पहुंचा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट में। वहां पर भी इन जो कपल थे इनके फेवर में ऑर्डर नहीं आया, तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। अब आपको हम बता दें, रिव्यू और अपील ये अलग होता है। आप यदि एक ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से नाखुश हैं तो आप अपील में जाते हैं। अगर आपने जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट है, उनके ऑर्डर्स में आपको लगता है कुछ तो त्रुटि है, तो रिव्यू में जाते हैं। और रिव्यू तभी किया जाता है जहां कोई देखते ही नजर आ जाए कि कुछ तो है, गड़बड़ है, और फिर रिव्यू हो सकता है। अब इन कपल ने कहा कि हम जो प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स हमारा पूरे एरिया को लेकर है, जो एनक्लोज है, जिसको ये अलेज्ड एंक्रोचमेंट मांग रहे हैं उसको भी लेकर है। तो हमको उसका, जब प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं बीएमसी को, तो हमें इसके ऊपर मेंटेनेंस भी पूरे एरिया पे आना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये असेसमेंट चार्ट जो बनाया जाता है ये रेवेन्यू के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अलेजेड एंक्रोचमेंट के ऊपर भी अगर आपसे सरकार प्रॉपर्टी टैक्स यानी बीएमसी यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लीगल हो गया है। जी हाँ, ये बात बहुत मायने रखता है। प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट ये साबित नहीं करता है कि जिस एरिया के लिए आप प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं वो लीगली आपका है और कानूनी तौर पर एंक्रोचमेंट, अगर अलेजेड एंक्रोचमेंट है तो उसको रेगुलराइज कर दिया गया है, इसका अर्थ ये नहीं होता। और रिव्यू में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट ने कहा कि रिव्यू जब कोई देखते ही नज़र आ जाए कि हाँ यहाँ पर रिव्यू की ज़रूरत है, कुछ ऐसे चीज़ें हों, तब उस केस को रिव्यू किया जाता है, उस ऑर्डर को रिव्यू किया जाता है। यहाँ पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट ने 15 जुलाई 2026 को ऑर्डर पास करते हुए कहा कि नहीं, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है और जो इसके पहले ऑर्डर दिए गए थे वो ही कायम रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स और अलेजेड एंक्रोचमेंट को लेकर है, तो हमने उसी पर फोकस किया है। इस ऑर्डर को लेकर एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोडेड है, आप ज़रूर पढ़िएगा। और वीडियो को यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। वीडियो को आप लाइक करें, सेव करके रखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और अपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ताकि इलीगल एंक्रोचमेंट को रेगुलराइज माना जाता है या नहीं माना जाता है, इस चीज़ को लेकर जो सवाल है वो इस चीज़ का जवाब देता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।